महाकुंभ में अचानक पानी के ऊपर एक 16 साल की लड़की चलने लगी। महाकुंभ का मेला चल रहा था। चारों तरफ भक्तों की भीड़ थी। हर कोई गंगा में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाने की चाह में आया था। जगह जगह भजन कीर्तन हो रहे थे और साधु संत ध्यान में लीन थे। इसी बीच एक अद्भुत घटना ने सबका ध्यान खींचा। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें गंगा के पानी पर पड़ रही थीं। घाट पर श्रद्धालु डुबकी लगा रहे थे। तभी एक 16 साल की लड़की सफेद साड़ी पहने घाट पर आए। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और तेज था। वह बिना कुछ बोले धीरे धीरे गंगा के पानी की ओर बढ़ी। लोगों ने सोचा वह स्नान करने जा रही है, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लड़की गंगा के पानी के ऊपर चलने लगी। उसके कदम जैसे पानी को छू रहे थे लेकिन डूब नहीं रहे थे। लोग हैरान होकर चिल्लाने लगे, ये चमत्कार है, ये लड़की कोई साधारण इंसान नहीं है। कुछ लोग दौड़कर साधु संतों को बुलाने लगे। साधु आए और ध्यान से लड़की को देखने लगे। उनमें से एक वृद्ध साधु बोले, यह कोई सामान्य लड़की नहीं है, ये दिव्य शक्ति से युक्त है। शायद यह माँ गंगा का ही कोई रूप है। लड़की धीरे धीरे पानी के बीच में पहुंच गई और वहां खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और आंखें बंद कर लीं। अचानक गंगा का पानी तेज बहने लगा और उसकी लहरें एक अलग ध्वनि करने लगीं। ऐसा लगा जैसे पूरी गंगा नदी उसे प्रणाम कर रही हो। कुछ समय बाद लड़की ने अपनी आंखें खोली और कहा, मैं कोई देवी नहीं हूँ, मैं एक सामान्य लड़की हूँ जिसका विश्वास अपने इष्ट में अटूट है। इस विश्वास ने ही मुझे ये शक्ति दी है। अगर तुम सब भी सच्चे मन से अपने इष्ट की आराधना करोगे तो तुम्हारे जीवन में भी चमत्कार होंगे। इतना कहने के बाद वह लड़की धीरे धीरे पानी में विलीन हो गई। लोग स्तब्ध थे। ये घटना महाकुंभ के इतिहास में अमर हो गई। उस दिन से लोग यह मानने लगे कि विश्वास और श्रद्धा में ही सबसे बड़ी ताकत है। लड़की के गंगा में विलीन होने के बाद वहां खड़े लोग स्तब्ध थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस जगह को छोड़े। चारों तरफ सिर्फ एक ही चर्चा हो रही थी, उस 16 साल की लड़की के चमत्कार और उसकी बातों की। कुछ श्रद्धालु जो घटना को पास से देख रहे थे उस स्थान को पवित्र मानकर वहां दीप जलाने लगे। घाट पर साधु संतों ने वहां यज्ञ करने की घोषणा की। धीरे धीरे उस जगह पर लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होने लगे। उस भीड़ में एक वृद्ध साधु भी थे जो पिछले कई वर्षों से गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उन्होंने कहा, ये घटना केवल एक चमत्कार नहीं है, ये गंगा मैया का संकेत है। ये लड़की हमें ये दिखाने आई थी कि जब इंसान अपने अंदर विश्वास और सच्चाई का दीप जलाता है तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। लोगों ने वृद्ध साधु की बात ध्यान से सुनी। तभी एक नौजवान खड़ा हुआ और बोला, महात्मा जी, ये लड़की कौन थी? क्या वह वास्तव में कोई देवी थी? साधु मुस्कुराए और बोले, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब मानवता अपने मार्ग से भटकने लगती है तो प्रकृति अपने रूपों में हमें राह दिखाती है। वह लड़की कोई देवी नहीं थी बल्कि एक संदेशवाहक थी। उसने हमें दिखाया कि विश्वास में कितनी शक्ति है। उस घटना के बाद उस स्थान पर एक मंदिर बनाने की योजना बनाई गई। कुछ दिनों के भीतर उस जगह पर दीप जलाने और पूजा करने वालों की संख्या बढ़ने लगी। लोगों ने उस स्थान को विश्वास घाट का नाम दे दिया। हर दिन उस स्थान पर सैकड़ों लोग आते और गंगा की पूजा करते। उस घटना के बाद महाकुंभ में एक नई ऊर्जा आ गई थी। लोग केवल स्नान तक सीमित नहीं थे बल्कि विश्वास और आत्मशुद्धि की भावना के साथ आए थे।